मालिक एक बात बताएं, आपके बड़ी हुकूमतें गिरती बनती आते जाते देखी हैं, 80 से ऑनवर्ड आप जर्नलिज्म में है सर, पॉलिटिक्स को इनको करीब से देखा है। खान साहब इन केस ही रिटर्न्स टू पावर और 5 साल पूरे करते हैं इस मुल्क पर, हुकूमत करते हैं। मेरी तो बड़ी ख्वाहिश है, मैं हमेशा कहता हूँ, आपको क्या लगता है कि खान साहब आएंगे वज़ीर आज़म अगर बने तो वो किस तरह के वज़ीर आज़म साबित होंगे? वो कुछ सबक सीख के आएंगे, कुछ चेंज ये बंदे होंगे, या वही कन्फ्लिक्ट, वही मार धार डंडा सोटा, वही करप्ट चोर डाकू नैब FIA सजाएं और मीडिया के लाज दीगर जैसे आजकल ये लाज बना रहे हैं? आपकी रीडिंग क्या कहती है? खान साहब कैसे प्राइम मिनिस्टर बनेंगे अगर वो आए 5 साल के लिए? पूरे 5 साल की बात करो, 2-2.5 साल की नहीं। इट डिपेंड्स कि वो अगर तो एक नॉर्मल प्रोसेस से आते हैं, एक इलेक्शन होता है, फिर इलेक्शन होता है और वो जीत के आ जाते हैं, तो मेरा ख्याल है कि शायद वो उतने कॉन्फ्रंटेशनलिस्ट ना हो जितने पहले थे। लेकिन अगर वो उसी तरह लड़ झगड़ के उनको इक़्तिदार लेना पड़ा तो फिर मुझे लगता है कि फिर वो सेटलिंग ऑफ स्कोर्स होगी। इट रियली डिपेंड्स। और कई बार और दूसरा रूफ, टू बी फेयर टू एवरीवन, हर बंदा अपने एक्सपीरियंस से एक नया बंदा बन के निकलता है। अब वो पहले से बेहतर या बुरा ये बाद में पता लगता है, लेकिन आप में चेंज जरूर आती है। आई थिंक कोई सोच नहीं सकता था, इंक्लूडिंग इमरान खान, कि वो 1 साल जेल में गुजारेंगे और ये हालात होंगे। वी डोंट नो। लेकिन एक बात है, इमरान खान में कैपेसिटी है बड़े फैसले करने की। अगेन सही या गलत वक्त बताएगा, लड़ाई झगड़े करने की मालिक भाई हौसला है नहीं। मालिक भाई जो उन पे एतराज आता था, जो एस्टेब्लिशमेंट लगाती थी कि बिल्कुल बड़े फैसले करने की ताकत है, लेकिन वो जो फड्डे जहाँ पे इन्वॉल्व, वो अमेरिका से लड़ना हो, सऊदी से, चाइनीज से, यूरोपियन यूनियन से, वो ब्रिटेन से, पूरी दुनिया से, कोई बच तो नहीं गया, मैं कल ही काफ़ी हैं। वो कहते हैं ये फैसले खान साहब बहुत बड़े, ये बड़े बड़े फैसले कर सकते हैं, बाकी जो यहाँ पे लोकल फैसलों में थोड़ी सी वो कहते हैं कमी थी। नहीं, लेकिन उनको एक चीज समझ आ गई अब एस्टैब्लिशमेंट को भी कि इमरान खान को अगर आपने डील करना है तो वो पुराने वाला स्टैंडर्ड फॉर्मूला डील नहीं हो सकती, जिसमें आप बेनजीर साहिबा को भी एक तरीके से डील कर लें, उसी तरीके से मियाँ साहब को करें, उसी तरीके से बाकी किसी और को करें। दे हैव ऑल्सो रियलाइज्ड कि इमरान खान के साथ अगर आपने डील करनी है तो उनको भी प्ले बुक चेंज करनी हो। इमरान खान स्टैंडर्ड प्ले बुक का प्लेयर नहीं है भाई, इसलिए अनप्रिडिक्टेबल है, मजबूत आदमी और टोटली अनप्रेडिक्टेबल है। आप और मैं बैठे हुए हैं, इतना वक्त मैंने खान साहब को इतने सालों से जानता हूं, यकीन माने आई कैन नॉट प्रिडिक्ट द बिहेवियर एक्सेप्ट ऑफ कॉन्फ्रंटेशन। अच्छा सर, एक बात बताइए, आप भी उस मीटिंग में मौजूद थे, मैं थोड़ा माइंड सेट समझने की कोशिश कर रहा हूँ कितनी चेंज आएगी। जब जनरल बाजवा साहब ने सहाफ़ियों को, एंकर्स को बुलाकर कहा था, आप भी मौजूद थे वहाँ पे और आपके उनसे कोई डायलॉग भी हुआ था थोड़ा सा, उन्होंने कहा आपका नाम भी डाल देंगे उस लिस्ट में। उन्होंने कहा हमने 5000 लोगों की एक लिस्ट बनाई हो जिनको मारना पड़ेगा, तो आपने कहा जनाब आगे से इतराज़, उन्होंने कहा आप सहाफ़ियों को भी डाल देंगे। और फैसल वाटर साहब उस वक्त ये इमरान खान साहब के वजीर थे, उन्होंने हामिद मीर साहब के शो में कहा जी 5000 बंदा मारना पड़े तो मार दें तो मुल्क ठीक हो जाएगा। ये आपके सामने की चीज़ें हैं सर, आपका जो डायलॉग हुआ था उनसे, तो माइंड सेट तो वो खड़ा हुआ है कि बंदे मारने पड़ेंगे फिर ही मुल्क ठीक होगा, इसके अलावा तो कहते हैं मुल्क ठीक नहीं होगा सर। तो वही तो मैं कह रहा हूं, अब वो माइंडसेट उधर भी चेंज होगा। अगर आप चाहते हैं कि इमरान खान का माइंडसेट चेंज हो, इमरान खान का माइंडसेट तभी चेंज होगा जब उसके अपोनेंट्स का माइंडसेट चेंज होगा, बिकॉज ही विल रिएक्ट अकॉर्डिंगली। इसलिए अब इमरान खान एक्सपीरियंस के बाद सबको ना, जिसको कहते हैं ना अंग्रेजी में गोइंग बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, सबको ड्राइंग बोर्ड पर दोबारा जाना पड़ेगा। ये बड़ा मुल्क बदल गया है रूप, इसमें बहुत चेंजेस आ गई हैं लोगों के बिहेवियर में और लोगों की लेवल ऑफ बर्दाश्त। थोड़ा सा सर आगे बढ़ते हैं सर। मरियम नवाज साहबा वहाँ पे पंजाब में वो बिल लाई है, डेफेमेशन एक्ट, आपने भी सुना होगा, देखा होगा। हाउ डू यू व्यू दैट कि आपके ख्याल में कैसा बिल है? फेयर है? क्योंकि लोग कहते हैं सोशल मीडिया पे वो गलाजत है, वो वहाँ पे गंद फैला दिया गया। फैलाया तो नहीं कि ये सोशल मीडिया टीम नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह नहीं के सपोर्टर थे। तो वो जो लॉ को आप कैसे देखते हैं सर? ये मतलब ड्रैकोनियन लॉ है या फेयर लॉ है या कैसा है सर? ये इट इज अ ड्रैकोनियन शेमफुल लॉ। मैंने तो इसमें पूरा शो भी किया है। देखें, आप बहाना बना के सोशल मीडिया का आपने टल रहे हैं सारे मीडिया को, सारे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को, ये तो आप बात ही छोड़ दें। कोई अभी आपने सुना दुनिया में कि अगर आप पे इल्जाम लगे तो आपको अपना राइट ऑफ डिफेंस के लिए भी पहले केस लड़ना है कि जी मुझे डिफेंस करने का हक दिया जाए और 30 लाख रुपए जमा कराए जाएं, और वो भी एक प्रिविलेज है। और उस वक्त भी अगर आपको हक दे दे वो ट्रिब्यूनल, तो वो भी उसकी मर्जी है के साथ शराइत भी लगा सकते हैं। आप ये पहले पैसे जमा कराएं, सिक्योरिटीज दें, ट्रिब्यूनल हैंड पिक ट्रिब्यूनल।
अच्छा, उसके अलावा उस पर कोई बात नहीं कर सकते। अच्छा, आपने अगर हत्या की इज्जत का कानून बनाया तो भाई सबके लिए एक बनाए ना। इसमें भी एक प्रिविलेज कम्युनिटी है। अगर आप पीएम, अगर आप प्राइम मिनिस्टर हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, सदर हैं, तो आपका हाईकोर्ट का जज आपका ट्रिब्यूनल बनेगा, सिंगल जज। आम काले पीले लोग दूसरे ट्रिब्यूनल में जाएंगे, आप और मेरे अच्छा, जैसे। हाँ। और बाकी इतनी चीजें। अच्छा, इस पर कानून शहादत उड़ा दी है, किसी कोर्ट में इसके खिलाफ अपील नहीं है। और आपने ये 30 लाख से 30 करोड़ तक यू हैव मेड इतना डिस्क्रिमिनेटली लॉ। और अच्छा, इसके अंदर वही सोशल मीडिया का रोना रो के सारा मीडिया इसके अंदर है। हर बंदा जो आपने डिफाइन कर दिया जो कोई चीज डाल देगा सोशल मीडिया पे वो जर्नलिस्ट है। आप किसी भी फॉर्मेट को बंद कर सकते हैं, और अगर आप इसको बड़ी क्लोजली पढ़े तो आप टेलीविजन स्टेशन भी बंद कर सकते हैं इफ आई स्क्रू अप। ये तो एक बादशाह का ये एक डिक्री है, कानून तो है ही नहीं। आर्टिकल 19 उड़ा के फाड़ के उन्होंने फेंक दिया कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर। इन्होंने क्या सोचा है मालिक साहब, ये लाहौर की ख्वाहिशें। इन्होंने कभी वापस नहीं आना पोजीशन में, ताहयात रहना है। यही हमने देखा भी लोग नाराज हो जाते हैं। खान साहब कभी उनके दौर में ये कवानीन ला रहे थे, ये उनसे ज्यादा सख्त लाए सर। इन्होंने वापस कभी नहीं जाना पोजीशन में। मेरे प्रोग्राम में अजमा बुखारी थी, और अच्छी दोस्त है, बड़ी पेशेंटली सुनती। मैंने कहा यार, ऐसा शर्मनाक कानून लाते हुए आपने कभी सोचा कि आपने सारी जिंदगी भाई गवर्नमेंट में नहीं रहना। ये आपके खिलाफ यूज ये जब पैका यही लाए थे ना, बाद में फिर रोते थे आंखों में। और वो बेस्ट, मैं तो हर एक को कहता हूँ जरा मरियम बीबी का वो सुने जो इनका कमेंट था, तकरीर इन्होंने की थी पैका के। वो दूसरे जब सरीना होटल में सेमिनार था, सरीना में बना रहे थे, और इन्होंने वो जर्नलिस्ट के फंक्शन में कहा था, हम तो मीडिया पे कदम नहीं चाहते, हम तो चाहते हैं मीडिया को ये हो। और वो गवर्नमेंट्स ऐसे कानून लाती हैं जो उधार की गवर्नमेंट्स होती हैं, जो सदके की गवर्नमेंट्स होती हैं, इस किस्म की बातें। ये एक बादशाह चाहते हैं जहां चाहते हैं कोई इन पे बात ना करे, ताकि जब वीट के स्कैंडल में सारे इन्वॉल्व हों और बाद में आप 4 सरकारी छोटे अफसरों को रगड़ के छोड़ दें, ताकि आप कल को हम इस पर बात करें तो हद तक इज्जत आ जाएगी। अभी जो शुगर स्कैंडल होना है, पहले ये कानून ऐसे बना दो कि उस पर कोई बात ना कर सके, जिसमें सब ने करोड़ों रुपए कमाने। अच्छा मालिक साहब, लास्टली सर, ये जो सारी यकदम रिलीजेस होना शुरू हो गई हैं, जमानतें होना शुरू हो गई हैं, परवेज अली साहब आ गए हैं, आज हम देख रहे हैं कि उनकी ज़मानत भी हो गई है, फिर यहाँ पे ये आ गए हैं, आज हमाद अजहर साहब आ गए हैं, बाकी लोगों को सुना जा रहा है। ये कोई अंडरस्टैंडिंग के तहत आ रहे हैं या कोई इसके पीछे भी आप देख रहे हैं कि नहीं डिफेंस है या रेजिस्टेंस है? इसको कैसे देखते हैं, या कोइंसिडेंट है? वैसे कोइंसिडेंट होते नहीं है पॉलिटिक्स में। आई थिंक दे आर द डायरेक्ट बेनिफिशरीज जो कॉन्फ्रंट्रेशन हो गई है सुपीरियर जुडिशरी की, अदलिया की इंस्टीट्यूशन के साथ और गवर्नमेंट के साथ। तो आई थिंक इनकी स्ट्रैटेजी ठीक है, उनका अभी फायदा है, उठा लें इसका फायदा, कल को पता नहीं क्या होता है। आई थिंक इनको बहुत बड़ा फायदा उस कॉन्फ्रंट्रेशन का है। राइट मालिक भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस सर, वी आर ग्रेटफुल फॉर योर टाइम। शुक्रिया। मोहम्मद मालिक साहब हमारे साथ मौजूद थे, अपने एक्सक्लूसिव थॉट्स हमारे साथ शेयर कर रहे थे। और यहाँ पे वक्त हुआ ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे जो आज सेनेट में मामला चलते रहे, जिस तरह की तकरीर, मुसलसल ये दूसरा दिन है हम देख रहे हैं कि सेनेट में एक वाइब है, इसके ऊपर बात करेंगे। बल्कि उससे पहले हमारे पास एक स्टोरी है एक्सक्लूसिव, जो एक किताब के हवाले से है, और ये किताब लिखी है सलमान फारूकी साहब ने, वो डिस्कस करेंगे। क्लास साहब के पास कुछ उससे रिलेटेड इंकशाफात हैं, उनसे जानेंगे कि वो क्या रिवीलिंग बातें हैं। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।